पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब सिकंदर लोधी आए उस बाजार में, देखा वहां जय जयकार हो रही, भोजन पाओ जय जयकार करे, वैसा भोजन कभी नहीं खाया, ऐसा भंडारा हो ये भगवान, ऐसा स्वादिष्ट भोजन। और सब कहें जय हो कबीर जी की। वह कबीर की बड़ी दया कर, उसने बड़ा भोजन करवाया। और साथ में वो बंजारे एक मोहर दें और एक दोहर दें, विदाई इस केस में भोजन खाते ही वो नारे गुण गाते जा। अब सिकंदर लोधी ने देखा भाई ये क्या, ये भंडारा कौन कर रहा है, कि ये कबीर की तरफ से चिट्ठी गई थी, कबीर दुल्हे की तरफ से वो कर रहा है। वो कहाँ है कि उसका तो पता नहीं, पर उसका एक मित्र बैठा है सामने टेंट में। सिकंदर लोधी गए वहाँ, भगवान केसो रूप में बैठे थे, एक दूसरे रूप में, बंजारे के रूप। तब उन्होंने पूछा सिकंदर लोधी ने कि कबीर जी कहाँ हैं, आप कौन हो। परमेश्वर ने यानी केशव रूप में प्रेजेंट परमात्मा ने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा और मैं कबीर जी का मित्र हूँ। मेरे पास एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। और ये दास उनके आदेश से हाजिर है। सिकंदर लोधी ने पूछा कि परमात्मा क्यों नहीं आए, कबीर जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, क्या कारण है। तो उस केशव ने कहा कि उसका दास जो बैठा है उनको आने की क्या आवश्यकता है, वो विश्राम कर रहे हैं अपने घर पे। अब सिकंदर लोधी पे डटा नहीं गया, वहीं पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया कि प्रभु दरवाज़ा खोलो। तब वो रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो यहाँ भी आगे, दरवाज़ा खटखटा दिया। उन्होंने सोचा वो आगे रोटी खानी है। अब कबीर जी बोले भाई बोलिए मत ना कुंडी खोलिए और चुप करके मंत्र कर दो, या किसी प्रकार आज का दिन पूरा हो, रात को भाग जाएंगे, अपन चल पड़ेंगे कहीं दूर जाकर बसेंगे। अब ये लीला कर रहे थे भगवान। कहते हैं परमात्मा करे करा वसाइया, मन में लहर उठा, दादू से दर जीव के आप बगल हो जा। अपने को छुपाए रहता है, सबका पालन करता है, अपना नाम नहीं लेत। फिर दोबारा आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो परवरदिगार, आपका दास आया है सिकंदर लोधी। कबीर जी ने कहा कि राजन, परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि राजन मैं बहुत दुखी कर लिया हूँ। यहाँ के जो जितने भी गुरु पीर ब्राह्मण और ये मुसलमानों के पीर हैं, और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा क्योंकि मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डालकर 18 लाख व्यक्ति यहाँ एकत्रित कर दिए हैं। मेरे पास तो परिवार का भोजन भी नहीं है, पूरा मुश्किल से कपड़ा बुन के काम चला रहा हूँ। मुझ गरीब के साथ कैसा जुल्म कर दिया। मैं तो भगवान आज रात होते ही यहाँ से अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊँगा, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलूँ नहीं। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, अपने इस दास को नहीं। मैं जान चुका हूँ आपको, और हे परमात्मा आप किसी और को बहका सकते हो। हे परवरदिगार आपने वहाँ जय जयकार कर रखी, ऐसे भंडारा लगा दिया और 18 लाख व्यक्ति जीवन लाग रहे, भोजन पा रहे। एक बार आपके दर्शनाभिलाषी हैं, आप दर्शन दीजिए उनको। सभी कह रहे हैं वो ऐसा कौन है, वो महापुरुष कौन है, वो सेठ महान आत्मा जिसने इतना सुंदर भोजन और इतना जो है ना दान कर दिया हमारे को। तब कबीर जी ने दरवाज़ा खुलवाया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत चरणों में और कहा प्रभु एक बार इस हाथी पर बैठकर चलो, दुनिया देखती चला मेरे भगवान को। क्योंकि सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था। नीचे उतरा, हाथी पर परमात्मा को बैठाया, रविदास जी को बैठाया और स्वयं भी बैठ गया। कबीर जी बस चंवर करने लगा। जो ही कबीर परमेश्वर जी अपनी झोंपड़ी से बाहर आए, कुटिया से, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, सुगंधित फूलों की वर्षा। पूरे मेले में चले गए, सब जय जयकार करें कि ये है कबीर जिस पर सिकंदर लोधी चंवर करे, यू राजा चंवर करे ना, ये है वो कबीर जी। और सबको 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और 3 रात भोजन कराया।
और सबको प्रत्येक भोजन के बाद ऐसे ही एक दोहर और एक मोहर दे रहे थे। तीसरे दिन जब वो चलने लगे, दोनों रूप में परमात्मा डबल रोल में खड़े हैं, केशव और कबीर रूप में। सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा। शेख तकी की तो मासी मर गई जब नो देखा जयकार हो रही भगवान कबीर साहब की। उस ईर्ष्यालु दुष्ट की उसके समझ में नहीं आया कि इसे भगवान को छोड़कर तू क्या बकवास कर रहा है। परमात्मा की वाणी में है कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। इंसान जब मान बढ़ाई और ईर्षा छोड़ दे तो यू देवता बन जा और भगवान पा सकता है, लेकिन वो छूटती नहीं। इसी रोग से ग्रस्त था शेख तकी, सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु। अब तीसरे दिन समापन हुआ। जितने भी सतलोक से आए हुए वो आत्माएं थी, पुण्यात्मा हंस आए हुए थे, उन्होंने बंजारे रूप में सारा सामान टेंट इकट्ठा किया और बैलों पर रखा और चलते बढ़े। केशव वहीं खड़ा है और जब गंगा के अंदर से निकल कर जाना था सभी ने, और गंगा बहुत तेजी से बह रही थी। अब उन सभी ने गंगा से पार होना था, तो गंगा का पानी एक एक फुट रह गया नीचे एकदम। जैसे श्री कृष्ण जी को लेकर के चले थे वासुदेव, उस समय जमुना नीचे उतर गई थी, तो वह गंगा काशी के साथ से बहती है, काशी के पास एकदम एक एक फुट रह गई और सारे बंजारे और बैल पार हो गए। अब कुछ देर के बाद वहाँ वो परमेश्वर कबीर जी और उन्हीं का यानी डबल रोल केशव जी और साथ में सिकंदर लोधी और शेख तकी और कुछ व्यक्ति बहुत से काशी के खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव जी, हे बंजारा, आपके बैल चले गए, आप जाओ, दूर चले जाएंगे, फिर आप उनके साथ पहुंच नहीं पाओगे। उसी समय क्या देखा कि इधर देखा है कि कहाँ वो बैल, ये 9 लाख बैल और उनके साथ लाखों की संख्या में वो बंजारे, और वो गंगा पार करके जब देखा एक भी ना दिखा, कोई भी विजिबल नहीं था। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि वो कहाँ गए सारे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वो गए सतलोक में। और उसी समय जो केशव रूप में खड़ा थे परमात्मा दूसरे रूप में, वो केशव वाला स्वरूप कबीर परमेश्वर जी के शरीर में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी रह गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहां परमात्मा कहते हैं, अब शेख तकी ने बोला इसे ऐसे भंडारे में 100 कर दूं, ईशु के नारे कर दिए, आप राजा हो, आप पता नहीं कितना कुछ कर दो, इसने क्या किया है, तो डुप्लीकेट सा काम करे। अब परमात्मा सूक्ष्म वेद की वाणी में कहते हैं, कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा। महोछा कहते हैं जो किसी मजबूरी में किसी के बताने पर थोड़ा बहुत धर्म पुण्य करना पड़ता है, उसकी मजबूरी सी होती है। और जग जौनार होती है जो खुले दिल को विशेष खुशी की उपलब्धि में करता है। किसी का पुत्र हो जाता था, वो कोई बहुत बड़ा भंडारा करता था, वो खुशी से होता था। तो यहाँ क्या बताते हैं, कोई कहे यज्ञ जौनार करी है, खुले दिल से भाई भंडारा किया। कोई कहे महोछा, कि तो महोछा सा किया है, जैसे कोई मृत्यु पर करते हैं मजबूरी में। और कहते बड़े बड़ाई दिया करें, ये गाड़ी काटे अच्छा। कहते महान आत्मा ही दूसरे की बड़ाई कर सकता है, और नीच आत्मा तो कितना अच्छा आदमी है उसकी बुराई ही करता है, गालियां निकालता है। ऐसी स्थिति थी उस शेख तकी की। तो यहाँ इससे ये सिद्ध हुआ है, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। अब परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि उस समय मेरे घर पर 18 लाख अतिथि आ गए। वो भी 3 दिन की टेक दी उन्हें लाठी, 3 दिन के जोड़े रख दिए, 3 दिन का आदेश है भोजन करा। वो 18 लाख अतिथियों को वो मोहन भोजन कराया परमात्मा ने, जो इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं। ये हमें संदेश दे रहे हैं परमात्मा उदाहरण दे करके, तुम यदि मेरे तरह ऐसे जैसे मैं लीला करके जा रहा हूँ एक नेक नागरिक की तरह रहो, बुराई सब त्याग दो, अन्य पूजाएं मत करो। जो साधना जो भक्ति परमात्मा ने बताई
जो स्वयं लीला करके दिखाते थे, वैसे तो उनको क्या जरूरत है। कहते हैं ऐसे तुम करते रहोगे तो उस समय आपके रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, यानी आपके कोई भी आवश्यकता होगी वो सारी पूरी होंगी, और ऐसी भी कोई आपत्ति आई तो नो टालूंगा, जैसे वो भंडारा करके दिखा दिया। तो परमात्मा कहते हैं तुमने अगर कोई मांगना भी है मेरे से, ऐसे मांगो और ऐसी साधना कीजिए, आपके भाग्य में ना होगा तो दूंगा, लेकिन दूंगा इतना जितना तुम्हें हानि ना कर जावे। पुणात्माओं इससे आगे और के मांगेंगे, आई आप टल जा, 2 दिन की गुजरान जगत में जड़े बिरानी आगरे। अब क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। राजाओं को कहते हैं कि हो गया हाथी द्वार पर बांध कर तू एक अपनी महिमा दिखा रहा है, और कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, और रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ये माया जिसके पीछे सारा जीवन नष्ट कर देते हो, लाखों पाप कमाते हो, ये आपके साथ नहीं जा सकती। आपके साथ आपका किया हुआ पुण्य धर्म और ये भक्ति साथ जाएगी। धर्म तो 10 का नहीं 10 के 3 लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख है। जो सत साधना नहीं करते और जो साधना बिल्कुल नहीं करते उनके बारे में कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जब तुम यहाँ से शरीर त्याग कर जाओगे, जो भक्ति नहीं करते केवल माया जोड़न में लग रहे हो, रावण की तरह कहते हैं सारी सोने की लंका थी, 1 रति कंचन 1 ग्राम सोना साथ नहीं ले जा सका वो, और भक्ति सत बनी नहीं, सही साधना नहीं की, साधना नहीं की वो भी हानि में। और जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते वो भी ऐसे होंगे जैसे जुए में हार जाने के बाद जुआरी पछताता है, आए नाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कहते हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। इसलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सरदर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। हम अपनी गलती के कारण, हम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं, और हम अपने परम पिता सर्व सुखदाई दयालु परमात्मा से दूर हो गए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष की जानकारी है, 3 प्रभुओं की, जैसा आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को सुनाया था ये सत्य ज्ञान। ये 3 पुरुष हैं, 3 परमात्मा हैं, 3 स्वामी हैं। पुरुष माने स्वामी, प्रभु, मालिक। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक एक विवरण दिया हुआ है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान पूछने को कहा गया है, और वो तत्वदर्शी संत पर परमात्म तत्व की जानकारी देगा, तत्व ज्ञान सुनाएगा, तो उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, और उस परमात्मा की जानकारी भी इन 15वें अध्याय में दी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ मूल, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा गया है, ऐसा जानो। और
इसकी ये विभाग जो जानता है पत्तों सहित, छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित, उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल से लेकर शाखाओं और तने, तना, डार और पत्तों तक की जानकारी जो रखता है, जो संत जानता है, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं चलकर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20-21 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट प्रमाण है कि वो कबीर देव नाम का परमात्मा, कबीर देव का, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहाँ विराजमान है। और वहाँ से वो गति करके चल के आते हैं अपने रूप को सरल करके, क्योंकि सतलोक में, उस अमर धाम में, सनातन परम धाम में वो परमात्मा बहुत तेजों में शरीर युक्त है। उनके एक रोमकूप की रोशनी, एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य मिला दे और इतने ही चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के, परमेश्वर के एक रोमकूप के समान नहीं है। इतना तेजों में शरीर है उस भगवान का। यदि वो परमेश्वर अपने एज इट इज बॉडी में यहाँ आ जाएं, उस जो के तो शरीर, प्रकाश युक्त शरीर से यहाँ प्रकट हो जाएं, तो हम उनको देख नहीं सकते। सबकी आंखें बंद हो जा, चरम दृष्टि उनको सहन नहीं कर सकती उस प्रकाश को। इसलिए वो परमेश्वर अपने रूप को हल्का करके, सरल करके यहाँ प्रकट होते हैं। अच्छी आत्मा को, पुण्य आत्मा को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको मिलते हैं, फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और फिर वो परमात्मा सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। वो परमात्मा फिर अपने तत्व ज्ञान को, अपने उस यथार्थ ज्ञान को अपने मुख कमल से बोलते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है। उसमें सभी साधक कोई कैसी साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाओं में ही लगा रहता है, कोई अहिंसावादी व्रतों को ही करता है। तो इस प्रकार के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जैसे आज सुबह दिन में भी बताया था, यही जानकारी दी थी आपको, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है और आप जिन कभी सुना नहीं, इसलिए बार बार आपको ये आवर्ती करके आपके कंठस्थ कराया जा रहा है। क्योंकि हमने अज्ञान को भी ऐसे ही सुना है, हजारों बार सुन रखा है, फिर वो फाइनल हो गया। वो गलत ज्ञान भी हमने ठीक लगने लग गया। अब सत्य ज्ञान को भी इतना ही सुनना पड़ेगा, तभी ये हमें स्वीकार्य होगा। और
हम परमात्मा को पहचान पाएंगे। वो परमात्मा अपने अध्यात्म ज्ञान को स्वयं ही प्रदान करने के लिए आते हैं। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्होंने यह गलत अनुवाद कर दिया, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। ये गलत है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ही अनुवाद किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। बिल्कुल सही है। और ब्रह्मणे का अर्थ वेद नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ भी वेद करते हैं, ये गलत करते हैं, क्योंकि वेद तो भगवान का विधान है, संविधान है, उसकी जानकारी है, उसके बारे में महिमा लिखी है। और ब्रह्म भगवान को कहते हैं। ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। लेकिन यहाँ सरपुरुष, अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ये अन्य भक्त भी अपने आप को यहाँ पर भू बनाए बैठे हैं। तो यहाँ लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे हैं यज्ञों की जानकारी, और उनको कर्म जान, वो कर्म करते हुए अपना दैनिक कार्य करते हुए उनकी उसका सिमरण अनुष्ठान यानी होता है, और उसको जानकर फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष के मुखारविंद से उच्चरित वाणी। उसमें विस्तार से कहा तो उस वाणी में परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा है 15वें अध्याय का 1, 2, 3, 4 इसका, और 16 और 17 में उल्टे लटके हुए संसार की वृक्ष की जानकारी देते हुए परमेश्वर ने बताया है। अब गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि जो संत, जो व्यक्ति, जो कोई भी इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों सहित बता देगा, जड़ से लेकर टहनी तना सब कुछ बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं, वो भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। क्या बताया है मालिक ने? कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पातरो पसन सारे। ये देखिएगा परमात्मा ने जो बताया है वो देखिएगा। संसार रूपी वृक्ष श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 इसमें लिखा है प्रथम श्लोक में 15वें अध्याय के में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। और परमात्मा ने एक ही दोहे में ये सभी वर्णन कर दिया। ये है श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है। ये 15वां अध्याय है, पंचदशों अध्याय। प्रथम श्लोक ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानि यह तुम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है ये तो है पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म मूल वाले, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, यो अविनाशी रचना है उस मालिक की। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते वगैरह ये विभाग हैं उसके। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी, यानी इसके छंद विभाग जड़ तना
मोटी डार, शाखा और ये पत्ते, प्रणानी माने पत्ते। और जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष की सभी विभागों को बता देता है, इसके छंद यानी विभागों को बता देता है। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने, कबीर देव जी ने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। निरंजन इस सर्व ब्रह्म को कहते हैं, सर्व पुरुष को। तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। परमात्मा ने कितनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में बता दिया 15वें अध्याय का पूरा सारांश कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये जमीन से जो बाहर दिखाई देता है जो पोर्शन, उसको पेड़ बोलते हैं। ये सारा एक पेड़ हो गया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। ये सरब्रह्म भी बोलते हैं इसको, सरपुरुष भी, सरब्रह्म, सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं, डार भी। ये डार है और इसके 3 शाखा हैं। इस सरब्रह्म के, ज्योति निरंजन के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, ये आगे अन्य प्राणी है। समझो, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और ये जो परमात्मा है पूर्ण, ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार हम इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर जी ने आकर ये ज्ञान दिया कबीर भगवान ने, और वही ज्ञान दे दिया इस दास को। तो इस पृथ्वी पर आज तक इस रहस्य को बताने वाले परमेश्वर के अतिरिक्त इस दास के ऊपर कृपा की है कोई नहीं था। अन्य संत जो जिनको ये ज्ञान दिया उन्होंने अपनी वाणी में लिपिबद्ध कर दिया। अन्य महापुरुषों को जो परमात्मा आकर मिले थे उनको भी उन्होंने यही ज्ञान दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी अमृतवाणी में उनको लिखवा दिया, बोल दिया, और उन वाणी को कोई समझ नहीं सका क्योंकि इसको अभी तक छुपा के रखना था। परमेश्वर कबीर देव जी ने जो अपनी उनकी महिमा में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा सतलोक से चल कर आता है, नेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से, उसी आधार से, अपनी लीलावश, अपने गुणों के आधार से वो परमात्मा आए कबीर देव जी। और यहाँ कलयुग में किन किन को मिले? आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, छुड़ानी वाले, जिला दद्दर हरियाणा, आदरणीय घीसादास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय नामदेव जी को, महाराष्ट्र में जो हुए हैं पुंडरपुर में, उन महात्मा को। तो वो परमात्मा में के इतिहास भी, उनकी महिमा भी, उनकी वेद भी उनके गुणगान करते हुए यही बताते हैं वो परमेश्वर ऐसी लीला करता है, और ऐसी लीला केवल कबीर परमेश्वर जी ने की है। तो इससे सिद्ध है कि यही भगवान है, और उन्होंने आकर के ये ज्ञान बताया, अपने मुखारविंद से बोला। इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यथार्थ ज्ञान का है। अब प्रसंग चल रहा है कि हम उस सुखदाई परमात्मा को भूल गए। वो परमात्मा है, परमात्मा उसे कहते हैं जो सुख देता है, दुख नहीं देता। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व अन्य। वो परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो, चाहे पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो,
चाहे सरपुरुष कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको सिंपल में ब्रह्म बोल देते थे, क्योंकि जैसे किसी एक विभाग का, जैसे किसी एक महकमे में, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है, उसका एक ऑफिस होता है। उस ऑफिस में जितने भी, उसके कार्यालय में जितने भी कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होते हैं, वो एक दूसरे से संबोधन करते हैं कि ये काम, ये कार्य साहब ने बोला है। वो ये नहीं कहते बार बार कि डीसी साहब ने बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड होता उनका साहब डिप्टी कमिश्नर या डीसी है। इसी प्रकार कोई एसपी ऑफिस में काम करते हैं तो वो को काम, एक कार्य एक दूसरे को बताते हैं कि ये ऐसा करो, साहब ने बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है एसपी साहब और उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब। तो इसी प्रकार यहाँ जो 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म जो बोलते थे, ब्रह्म ये यहाँ का भगवान है, स्वामी है, इसलिए ब्रह्म मेन प्रभु हुआ। इनके लिए यही सुप्रीम बोस था, इनका यूँ हिसाब था। अब परमेश्वर ने आके इसको बताया कि ये सरपुरुष है, ये तो नासवान प्रभु है। ब्रह्म कहो चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो। और फिर बताया कि एक अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म बोलते हैं, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख। और फिर एक परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, कुल का मालिक है, सबका स्वामी है। इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है ब्रह्म और परब्रह्म पर भी, सरपुरुष और अक्षर पुरुष पर भी वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष स्वामी है, सबका कंट्रोलर है। वो कुल का मालिक है, वो सबका रचनहार है, सबका वो जड़ रूपी परमात्मा, मूल रूपी भगवान, जिससे सबका धारण पोषण होता है, सबका पालन पोषण वही करता है, वो परमात्मा है। तो इस कारण से यहाँ ब्रह्म को ब्रह्म बोलने लगे। जैसे डीसी वाले, डीसी ऑफिस को वाले उसको साहब बोलते थे, बस अंडरस्टूड है उनका साहब। लेकिन ये सरपुरुष है, ये नासवान साहब है। और इससे जैसे डीसी से ऊपर कमिश्नर है, कमिश्नर से ऊपर कमिश्नर इन चीफ, उससे ऊपर मंत्री हैं, मंत्रियों से ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो भी साहब कहलाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म जो प्रसिद्ध था, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी होने से केवल ब्रह्म कहकर छोड़ देते थे। और उन ऋषि महर्षि और आध्यात्मिक गुरुओं को आगे की जानकारी नहीं थी, इसलिए ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर मानते रहे, यही मार खा गए। तो दयालु परमात्मा है वो कौन? वो परम अक्षर ब्रह्म। हम उस दयालु परमात्मा को छोड़कर इस काल के लोक में आ गए। श्रीमद् भगवत गीता, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की जानकारी दी है, उसको जानने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, बनाया है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है। जो गीता ज्ञानदाता से अन्य सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन 3 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान है। इनके प्राणी भी, इनके जितने इनके अंतर्गत इनके ब्रह्मांडों में सभी, वो भी नासवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने, श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है।
अन्य है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में वो परमात्मा है। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अपनात्मा यहाँ के मालिक को परमात्मा कैसे कहे? इस ब्रह्मांड के अंदर जो जुल्म हो रहा है जीव के साथ, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई किसी योनि में कष्ट पा रहा है, मनुष्य है कोई सुखी नहीं, मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं, किसी का हाथ कट गया, किसी कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। पहले तो ये मन एजेंट छोड़ दिया इसने इस आत्मा के ऊपर, एक मिसगाइडर छोड़ दिया, इसका गाइड बना दिया, लेकिन ये करता है मिसगाइड इसको अपने स्वार्थवश और जीव को यहाँ फंसाए रखने के लिए और परेशान करने के लिए इसने मन के को अपना एजेंट छोड़ रखा, आत्मा के साथ जोड़ दिया। गधे और गाय को एक ही रस्से से बांध दिया टाइट। अब दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है, गाय और गधे के। आत्मा गाय है, मन गधा है, इसकी सारी उल्टी नेचर है। आत्मा की नेचर इसके विपरीत है। वो सीधा साधा अपने अच्छे काम करना चाहता है, परमात्मा भक्ति चाहता है। तो पहले तो ये मन सारी बकवाद करवाता है। देखो भोजन कितना सुंदर आहार है, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, हलवा बना लो, पूरी बना ले, कचौरी बना ले, सब्जी, दही, बड़े, किशमिश, काजू, सेब, संतरे, कितने सुंदर आहार है। लेकिन इसने कर्म बिगड़वाने से मतलब है बीड़ी पी होगा। जब बस सीख लेंगे एक दूसरे ने, कितना आग लगी सारे के। बताया बीड़ी पीने की चीज है, हुक्का पीने की वस्तु है। और ये मांस खाते हैं एक जीव को मार के, अंडे फोड़ के खाते हैं। अंडे का अंदर से निकला हुआ वो पदार्थ, उसको देख के भी उल्टी गिर जाए, ऐसा गंध है उसमें, और उसको मुंह का लाकर फोड़ के पी जाते हैं। और तेरा गजब हुई। तो ये मन सारे कुक्रम करवाता है, शुक्रम नहीं करवाता। और फिर जैसे कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई हत्याएं कर देता स्वार्थवश पैसे के लालच में, और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। अब ये काल क्या कहता है कि मैंने तो एक न्यायाधीश बैठा रखे हैं और उसको आदेश दे दिया है कि जो जैसे कर्म करे वैसे फल दे दे। अब ये कर्म तो आप गलत करवा देता है और फिर सजा का पात्र प्राणी खुद होता है। तो जिस कारण से यहाँ कितना कष्ट हमारे ऊपर आया हुआ है। अभी बताया आपके किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटे की मृत्यु होगी, कोई स्वयं किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से, या क्या बुरा हाल है प्राणी का। एक्सीडेंट के दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी को कैंसर है, कोई किसी रोग से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है। इस स्थिति को देखकर क्या यहाँ के भगवान को, क्या यहाँ के मालिक को भगवान कह सकते हैं? क्या ये परमात्मा कहने योग्य है? कभी नहीं। ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, सुख ही सुख दे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं की पहचान बताई। 3 पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष तो ये नासवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान हैं, ये भी दुखी हैं। जन्म मृत्यु जहाँ वहाँ दुख ही दुख है। फिर 17वें श्लोक में कहा 15वें के में कि उत्तम पुरुषत्व ने, वो दयालु भगवान, वो श्रेष्ठ प्रभु, उत्तम पुरुष, उत्तम माने अच्छा, अच्छा भगवान। तो इसे सिद्ध है कि ऊपर वाले अच्छे नहीं है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा, उत्तम पुरुष कहा। और फिर कहा कि इसको परमात्मा कहा जाता है।
इसको परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, ये परमात्मा कहलाता है। यह लोकत्रय आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये है वास्तव में अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। अब 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर पुरुष लिखा है। अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ होता सर माने नाशवान। सर पुरुष तो ये ब्रह्म है, किस ब्रह्मांड का स्वामी, जिसे ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु। अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये फिर नाशवान भी कहे हैं। इनके और इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबका सब नाशवान है। अब जैसे और फिर कहा 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कि उत्तम पुरुषत्व परमात्मा इति उदाहरतः, यह लोक त्रयमा विषय विवर्ती अवैश्वर। अवय माने अविनाशी, जिसका नाश ना हो। वास्तव में वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है अविनाशी। अक्षर पुरुष भी अविनाशी कहा, लेकिन यहाँ डिफाइन किया है गीता ज्ञानदाता ने, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है जो इस ब्रह्म को दिया था परमात्मा ने वेदों में। वेदों वाला ज्ञान इस काल ने ब्रह्म ने स्वयं बोलना पड़ा उस माल्य के आदेश से। तो इसमें कहा कि वो है अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी। अब अक्षर का भी अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये कैसे अविनाशी अक्षर पुरुष कह दिया, इसका यहाँ थोड़ा सा विस्तार से विवरण देना पड़ेगा। जैसे सरपुरुष यानी ब्रह्म, सरब्रह्म, इसकी आयु कितनी है। अब एक ब्रह्मा जी की आयु सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसका कुल योग सभी वर्षों का 43,20,000 वर्ष होता है। इसको एक चतुर्युगी कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि होती है। और ऐसे बने हुए 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। ओहो। और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, ऐसे 100 वर्ष की। अब ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु जी की यानी 700 वर्ष ऐसे बने हुए, और विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की आयु अधिक 4900 वर्ष की। 4900 वर्ष ऐसे बने हुए। और फिर उसके बाद इन तीनों की मृत्यु होती है। और जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु से पहले ही ये सरपुरुष यानी काल अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न कर लेता है। उसी समय उसको कोमा में रखता है। वर्तमान ब्रह्मा की मृत्यु होते ही उसको ऐसे ही रख देगा कमल के फूल पर। फिर उसके नए सिरे से जीवन शुरू होगा। तो ऐसे जब 70,000 बार ये शिव मर जाएंगे, जिसकी आयु ब्रह्मा जी से 49 गुना ज़्यादा है, यानी 7 गुना तो विष्णु जी की होगी ब्रह्मा से ज़्यादा, विष्णु जी से ज़्यादा होगी शिव जी की 7 गुना, यानी 49 गुना ब्रह्मा से ज़्यादा आयु है शिव जी की, तमोगुण शिव की, काल के पुत्र, ये तीनों ब्रह्म के पुत्र। तो 70,000 बार जब शिव जी की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और ब्रह्मलोक में युग काल रहता है, ब्रह्म रहता है, इसकी भी मृत्यु होगी और दुर्गा की भी मृत्यु होगी। वो युग होगा। एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है 70,000 बार त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तो ये एक युग होगा किसका, अक्षर पुरुष का। पुण्यात्माओं ऐसे ढंग से आपको समझा देगा ये दास इस ज्ञान को, उंगलियों पर आ जाएगा आपके ये सारा। तो ये एक युग होगा अक्षर पुरुष का। ऐसे 1000 युग की अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे बने हुए 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि,
फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अब देखो पुण्यात्मा, इतनी लंबी उम्र है इसकी, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। बताओ, और फिर भी इसकी मृत्यु। अब परमात्मा कबीर देव जी अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। परमेश्वर कबीर देव जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, तब अपनी अमृतवाणी में या उनसे जिनको वो मिलते हैं संतों को, वो संत अपनी अमृतवाणी में अच्छी आत्मा जो होती है वो क्या बताते हैं कि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। सतगुरु नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से इतनी लंबी उम्र वाला व्यक्ति भी होगा कोई, उसकी भी मृत्यु होगी। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में यही कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। और वो परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। फिर ये कहा कि उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वो वही पूजा के योग्य है, उसकी पूजा करो, नथिंग एल्स। गीता ज्ञानदाता कहते हैं। तो यहां पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि इसको अक्षर पुरुष इसलिए कहा है कि इसकी उम्र लंबी घनी है। जैसे एक तो सफेद मिट्टी चीनी होती है, जिसको चीनी का बोलते हैं, कप, वो तो अंडरस्टूड है, हाथ से छूट गया और पक्के फर्श पर गिर गया, गिरते टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये सतिथि तो समझो सरपुरुष की, ब्रह्म की, और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनकी इतनी उम्र है। हालांकि हमारी दृष्टिकोण से तो बहुत लंबी उम्र है इनकी। ब्रह्मा जी का एक दिन हो 1000 चतुर्युग का, एक चतुर्युग में हमारे वर्ष यहाँ के 43,20,000 और फिर 100 वर्ष की उम्र उसकी उत्तर। और फिर भी इनकी उस पूर्ण परमात्मा और अन्य उस तुलना से क्या बताते हैं, ये तो ऐसी उम्र है ब्रह्म तक की, इसकी सतिथि इनकी बॉडी की समझो ये चीनी का बना हुआ प्लेट होया करें, प्लेट है, कटोरी हो, कप है। और अक्षर पुरुष समझो स्टील की बॉडी है इसकी, ये समझ लो, चाय पीने का कप समझ लो। अब वो गिर जा तो टूटे नहीं, जल्दी सी वो खराब हो रही क्योंकि स्टील है, लेकिन स्टील को भी जंग लगेगा, इस्पात को भी जंग लगेगा, उसका समय बहुत लंबा होता है। इसलिए इसको अविनाशी इसको भी कह दिया, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होगा। और अक्षर पुरुष तो उत्तम पुरुषत्व ने। अब तीसरी धातु सोना होती है, स्वर्ण, गोल्ड। अब उसको ना जर लगे ना कुछ हो, कितने वर्ष रखे रखो। तो ऐसे इन भगवानों की सतिथि से परिचित होने के लिए अब इसको अक्षर पुरुष कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको अक्षर माने अविनाशी भगवान कह दिया, लेकिन फिर बताया कि इनकी मृत्यु है, इनकी भी, इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबके स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा मरती नहीं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तरम अवश्य विभर्ति अवै ईश्वर है।
वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। होय होय। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि ब्रह्म ने, यानी इस परब्रह्म को यहाँ ब्रह्म ने कहा है, उस परब्रह्म के, यहाँ ब्रह्मा का नहीं, इन्होंने उसका अर्थ ब्रह्मा का रखा, गलत किया है। और उसमें चतुर्युग भी नहीं है, अनुवादकर्ताओं ने चतुर्युग लिख दिया, उसमें ओनली युग लिखा है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 को दिखाते हैं आप। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 17, इसमें संस्कार देखो। सहस्र युग पर्यंत, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा, सहस्र युग पर्यंतम, अह माने दिन, यत मान जो ब्रह्मण्य माने अक्षर पुरुष। यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तरफ संकेत, क्योंकि यहाँ आयु से संबंधित है, इसकी आयु है, इसलिए इसको परम अक्षर ब्रह्म यहाँ नहीं कहा जा सकता। वैसे ब्रह्मण्य का अर्थ बड़ा भगवान, ब्रह्मण्य माने ब्रह्म से जो बड़ा है, ये परब्रह्म भी इससे बड़ा है, और परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो भी इससे बड़ा है। तो सहस्र योग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण्य विदु, रात्रि सहस्र युग सहस्रांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है। ते और विद अहोरात्र विद जना, इसका अर्थ है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इन्होंने यहाँ लिख दिया ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, जबकि मूल संस्कृत में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, नोट चतुर्युग। इन्होंने अनुवाद अपने अज्ञान से यहाँ पर घुसोड़ दिया, चतुर्युग नहीं, 1000 युग की अवधि है। ये अक्षर पुरुष की जानकारी है यहाँ पर ब्रह्म से आगे। और इतनी ही रात्रि, रात्रि भी 1000 चतुर्युग नहीं है, ओनली युग सहस्रांतम, सहस्र माने 1000 युग के अंत वाला, अवधि वाला, 1000 युग की अवधि वाली रात्रि है। और जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह योगी जन अहोरात्रविद, वो इसके सही भेद को जानता है, इस दिन रात को सही बता सकता है, जो तत्वदर्शी संत होगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने अनुवाद में बहुत गड़बड़ी कर रखी है अपनी अज्ञानता के कारण। यह चतुर्युग नहीं आना चाहिए। अब प्रसंग चल रहा है कि हम दयालु परमात्मा ने छोड़ के इस काल के लोक में आगे, यु दयालु नहीं है। यु तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो। और ये ऋषियों के समुदाय झुंड के झुंड हाथ जोड़े खड़े हैं आपके आगे, आपकी स्तुति कर रहे हैं स्तोत्रों के माध्यम से, वेदों के स्तोत्रों से, और आप मंगल कामना करते हैं कि बख्श दो बख्श दो। आप तो इनको भी खा रहे हो। अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कह रहा है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबको खाने के लिए आया हूँ। और अर्जुन कहता है भगवान, कुछ तो आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और कुछ को आप खा रहे हो, वो सब तो आपके मुंह में समा रहे हैं। ये खुद का मैं काल हूँ। अर्जुन का तुम तो उनको भी खा रहे हो जो आपकी स्तुति कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हम इस काल के इंद्रजाल को नहीं समझाएंगे हम भक्ति नहीं कर सकते। हम यहीं इस काल के ही इस भूल भुलैया में, इसके ये इस चकाचौंध में यहीं भूले रहेंगे और जीवन व्यर्थ कर जाएंगे। परमात्मा के ज्ञान को समझकर फिर परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए आप अपनी सच्ची भक्ति करते रहना। आपको यहाँ के सुख भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वो उतने ही देगा भगवान जितने आपको आवश्यक होंगे। तो ऐसे
आप इसका करके देखना भक्ति भगवान सतपुरुष की। तो कहने का भाव ये है कि वो दयालु भगवान है और ये काल भगवान है जहां हम रह रहे हैं। और ये खुद भी कहता मैं सबको खाने के लिए आया हूं, मैं काल हूं, मैं प्रवृत्त हुआ हूं। तो यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था हमें नहीं लगती जिसके हम परमात्मा को दयालु कह सकें, यहाँ के मालिक को। हम जिस आधार से ये कह सकें ये भगवान दयालु है, और कोई दयालुता भी करता है तो वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही यहाँ आता है, हमें विधि बताते हैं और उनके अनुसार हम यहाँ क्रिया करते हैं। तो इस काल का जो नियम है वो भी स्थिर हो जाता है। काल का नियम है कि जिसकी जितनी आयु निर्धारित है उसकी मृत्यु उस समय निश्चित होगी, और जिसको कोई आपत्ति आनी है उसके प्रारब्ध में संस्कार में है तो वो भी उसने भोगनी ही पड़ेगी। और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से यथार्थ मंत्र का जाप करते हुए मर्यादा में रहोगे, आप जी के ऊपर कोई आपत्ति आपके प्रारब्ध वाली नहीं आएगी। और आपकी मृत्यु होनी हो आपके संस्कार में, वह मृत्यु भी नहीं होगी। तो ये है दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। इस काल के आपत्ति वाले जो इसके हथियार हैं, जो इसके नियम हैं, उनको भी स्टेबल कर देगा, स्थिर कर देगा, जाम कर देगा। अब यहाँ कुछ एक भक्त कहते हैं कि भगवान को दयालु कहते हैं, यहाँ बुरा हाल हाहाकार में चली है। दयालु कैसा हुआ? जिस लोक में ये कष्ट नहीं है वो परमात्मा वहाँ का मालिक है, और वहाँ जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित यतंती, ये ब्रह्म तत्विदु अखिल अध्यात्म कृष्णम, सभी कर्मों को और सभी अध्यात्म को जो जानता है और तत्ब्रह्म को जो जान चुका है, वो जरा मरण मोक्षाय यतंती, वे जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।